साथियों नमस्कार। अभी मैं बेगूसराय के हड़ताली चौक पर मौजूद हूं और यहां पर देख सकते हैं बेगूसराय के जो तमाम होमगार्ड के चयनित अभ्यर्थी हैं उन तमाम अभ्यर्थियों का आंदोलन यहां आमरण अनशन जो भूख हड़ताल है वो अनवरत चल रहा है। इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में नगर निगम के पूर्व मेयर प्रत्याशी हमारे अंकित भैया हैं और हम चाहेंगे कि अंकित भैया आप अपने शब्दों को रखें और किस प्रकार से आप होमगार्ड अभ्यर्थियों की लड़ाई को लड़ रहे हैं इसके बारे में बताएं। देखिए ये सारे लोग जो चयनित हैं और ये लगातार बेचारे इधर से उधर 8 महीना से घूम रहे हैं, इन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। सारे जगह ये लोग गए हैं। दुर्भाग्य है हमारे बिहार का और ख़ास करके बेगूसराय ज़िले का कि 38 जिला में 37 जिला के बच्चे ज्वाइन कर लिए, जबकि बहुत सारे धांधली का आरोप लगा। एक ऐसा मात्र हमारा जिला है, कितना मतलब ये जिला को क्या समझ लिया है लोग, इसको ज्वाइन नहीं कराया। 419 बच्चे बच्चियां हमारे भाई बहन दर दर भटक रहे हैं और गरीब बच्चे, सारे के बच्चे गरीब बच्चे। क्या लगता है भैया कब तक इन लोगों को न्याय मिल पाएगा? एकदम न्याय बिना लेकर के जाएंगे, यहीं पर इनका नियुक्ति पत्र दिलाएंगे और यहीं से हम लोग घर जाएंगे और ये लोग अपने ट्रेनिंग में। छात्र और छात्रा जिस प्रकार से ये चयनित अभ्यर्थी हैं, इनका जोश और जुनून देखकर तो लग रहा है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए लंबी चले या जो भी हो, लेकिन आपको समझना होगा कि आमरण अनशन पर हैं। आज ये 5वां दिन है, 3 दिन धरना पर थे, आज दूसरा दिन। अब समझ ही रहे हैं बहुत स्थिति खराब है, जोश में है, लेकिन इन्हीं युवाओं में साथियों का बहुत का तबीयत भी बिगड़ चुका है। देखिए अंकित भैया को भी सलाइन चल रहा है और हमें जानकारी मिली थी कि 3 दिन पूर्व से ये लोग होमगार्ड ऑफिस में धरना दिए हुए थे, धरना दिए हुए थे और बदले में ये सूचना मिली कि वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने गेट में शायद वॉशरूम में ताला मारने का काम किया और पानी बंद करने का काम किया। तो हम उस हुक्मरानों मठाधीशों से ये कह देना चाहते हैं, अगर आपको घमंड है, गुमान है अपने अधिकारी पदाधिकारी होने का, तो आप ये गुमान निकाल दीजिए। आप नौकर बनकर आए इस शहर में, आपको साल 6 महीना रहना है और फिर चले जाना है। ये तमाम जो अभ्यर्थी दिख रहे हैं, ये तमाम अभ्यर्थी बेगूसराय के हैं और इनको इसी बेगूसराय में ड्यूटी करना है। और आप जो है अब चंद दिनों के लिए बेगूसराय हैं और बेगूसराय में जो अपना शासन चलाना चाहते हैं ये नहीं चलेगा। इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। हमारे साथ कुछ बहनें भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे जिनका हौसला बुलंद है और उन्होंने मजबूती से वो लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? बोलिए 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 बोलिए। सर हम लोग कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग लगभग 2 दिन वहाँ धरना दिए हैं, 2 दिन अनशन पे यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार हमारी बहनें भाई सब यहाँ बैठे हुए हैं, कोई देखने के लिए नहीं आया अभी। हालात बहुत बद से बदतर हो गए। मेरे 5 बहन जो है वो अभी हॉस्पिटल में सदर में भर्ती हो गए। 2 भाई हैं, सलाइन चल रहा है उनका, कोई देखने के लिए 2-3 वहाँ प्राइवेट के डॉक्टर हैं वो सब आए हैं और साथ दे रहे हैं। उन तमाम डॉक्टरों का धन्यवाद जिन्होंने अपनी तत्परता से यहाँ अभ्यर्थियों का इलाज किया। और हम सिविल सर्जन को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि सिविल सर्जन महोदय आप सचेत रहिए। आप जो तुगलकी फरमान चला रहे हैं, आप
हॉस्पिटल से महज 50 मीटर की दूरी पर यह धरना स्थल है और धरना स्थल पर आपको आने का फुर्सत नहीं। यहाँ तक कि 2 नर्स को आपने भेजना भी जरूरी नहीं समझा, जबकि इसी बेगूसराय के टैक्स पेयरों से आपको सैलरी मिलता है, इसी बेगूसराय के लोगों का टैक्स के पैसे से आपका घर परिवार चल रहा है। तो आप ये मुगालते में मत रहिए कि आप एसी के चैम्बर में बैठकर बच जाइएगा। तो अगर इन छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा तो तमाम लोग, तमाम विचारधाराओं से उठकर, तमाम राजनीति दलों से उठकर हम तमाम लोग सड़कों पर होंगे। और अगर हम लोग गांधीवादी तरीके से आमरण अनशन करना जानते हैं तो हम लोग भगत सिंह और अशफाक उल्लाह करीम के रास्ते पर, नक्शे कदम पर चलकर अपना अधिकार छीनना भी जानते हैं। तो हम डीएम साहब से खास करके ये आगाह करना चाहते हैं, उनको यह बता देना चाहते हैं कि अविलंब इन छात्र जो चयनित अभ्यर्थी हैं इनकी सुनवाई हो और इनके मांग को पूरी किया जाए, इन्हें जो है ट्रेनिंग पर भेजा जाए। और बिहार के माननीय गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से हम कह देना चाहते हैं, सम्राट चौधरी जी, अगर आपसे बिहार और बेगूसराय के इन छात्रों के साथ न्याय नहीं करना संभव हो पा रहा है तो आप जो है अविलंब एक बुलडोजर भेज करके इन सभी छात्र युवा नौजवानों को जो है कुचलने का काम कर दीजिए। आप सत्ता आपके हाथ में, आप प्रदेश के गृह मंत्री हैं, आप बुलडोजर भेजिए और इन तमाम छात्र नौजवानों को कुचल देने का काम कीजिए, तभी ये लोग हटेंगे, अपने मांग से हटने का काम करेंगे। अगर आप अविलंब इन लोगों के साथ न्याय नहीं करते हैं तो हम तमाम लोग सड़कों पर होंगे। और अभी हम लोग गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखने का काम कर रहे हैं। अगर मजबूर किया गया, अविलंब 24 घंटे के अंदर हमारी मांगों को नहीं सुना गया कल सुबह तक, तो तमाम लोग सड़कों पर होंगे और बेगूसराय का चक्का जाम करने का काम करेंगे। और उन्हें बता देना चाहते हैं, अगर मुगालते में है ये भूल है, उनकी भूल है। और तमाम लोग गांधीवादी तरीके से अगर आमरण अनशन कर रहे हैं तो कल हम लोग भगत सिंह और अशफाक उल्लाह करीम के रास्तों पर चलने का काम करेंगे, सुखदेव और राजगुरु के नक्शे कदम पर चलकर अपने अधिकार को छीनने का काम करेंगे प्रशासन और सरकार से। सरकार जो है गहरी निंद्रा में पड़ी हुई है। यहाँ तमाम छात्र, खास करके छात्राओं को देखने का काम कीजिए आप। जिस प्रकार से हमारी बहनें अडिग है अपनी मांगों को लेकर, कड़ी मेहनत करके उन्होंने जो नौकरी हासिल किया उसका आज तक इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया, इनको ट्रेनिंग नहीं दिया गया। वर्दी जानकर आश्चर्य होगा महोदय आप लोगों को, आप लोग तो सरकार प्रचंड बहुमत से बना लिए हैं, लेकिन आपको पता है कि 11,000 रुपया वर्दी इन लोगों को कैसे सिलाया गया है? कर्जा उठा कर ये लोग अपना वर्दी सिलवाए हैं। आप लोग में तनिक भी लोक लज्जा या शर्म बची है? खासकर गिरिराज सिंह और जो जितने भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं बेगूसराय से, अपनी भाव भंगिमा को जगाइए और अपने मन में अगर तनिक भी व्यथा बची हो तो यहाँ इस धरना स्थल पर आइए और इन छात्र नौजवानों का दुख दर्द को समझने का, दुख बांटने का प्रयास कीजिए, इनके साथ न्याय की मांग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेता का नजर बना हुआ है सचिन जी, और सारा कुछ उनके जानकारी में है। और अभी हमारे पार्टी के माननीय विधायक भगत सिंह जी भी आए थे, इन अभ्यर्थियों से मिल कर गए हैं और निश्चित तौर पर इन लोगों के साथ न्याय होगा और तमाम लोग एकजुट होकर इनके साथ, इनके लिए हम लोग लड़ने के लिए संकल्पित हैं और लड़ेंगे, इनके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। गिरिराज जी खो गए या फिर कमीशन लेकर सो गए, ये तो पूरा जिला जान रहा है। तमाम लोग जानते हैं कि गिरिराज जी आज आखिरकार इस मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं। हम लोगों ने अभी 2 दिन से इसीलिए इस आंदोलन से दूरी बना कर रखा था कि आंदोलन पूरी तरह से सही तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी प्रकार की कोई आहट नहीं थी, कोई प्रशासनिक अमला सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद हम लोगों को मजबूर होकर इस आंदोलन में भाग लेना पड़ा और हमारे नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारे बीच अंकित भैया हैं जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। और आंदोलन का नेतृत्व हर वो छात्र युवा नौजवान कर रहा है जो कड़ी मेहनत से इस नौकरी को हासिल किया है और जो अपनी नियुक्ति पाने को विवश है। देखिए तमाम छात्र, कितने सारे छात्र यहाँ हैं, इनका हौसला अभी भी नहीं टूटा है। ये तमाम लोग एकजुट हैं और ये संकल्पित हैं
कि सरकार और प्रशासन को जो है घुटनों के बल लाकर रखने का काम करेंगे और अपनी मांगों को पूरी करवाने का काम करेंगे। अंकित भैया, आखिरी में क्या कहना चाहते हैं? कहेंगे कि ये बेगूसराय की लड़ाई है, ये किसी व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। समस्त हर एक प्रखंड पंचायत से लोग हैं, सभी को इनका साथ देना चाहिए। सभी को इनका साथ देना चाहिए, सबको आकर इनके इस लड़ाई में भाग लेना चाहिए। निश्चित तौर पर यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी विचारधारा विशेष की नहीं है। यह लड़ाई बेगूसराय के उन तमाम छात्र युवा नौजवानों की है, उन होमगार्ड अभ्यर्थियों की है जिन्होंने दिन रात एक करके नौकरी को हासिल किया है और कड़ी मेहनत करके इस सफलता को पाया है। और सरकार जो है इरादतन, सरकार और प्रशासन जो है, बेगूसराय की निकम्मी प्रशासन इरादतन तरीके से ये अपने पता नहीं किस रोष में है ये लोग, आदतन ये जानबूझकर इन अभ्यर्थियों को परेशान करने का काम कर रही है और इन्हें जो है इनके अधिकारों से वंचित रखने का काम कर रही है। हम बेगूसराय के सांसद और बेगूसराय के तमाम 7 विधायकों से यह अपील करते हैं कि आप तमाम इन छात्र युवा नौजवानों के बीच आइए और जो विधायक जी आए हैं उनका भी धन्यवाद है, जो अभी तक नहीं आए हैं उनसे अपील है कि वो अविलंब आए, इन छात्र युवा नौजवानों की बातों को सुने और इनके समस्याओं का निवारण करने का हर संभव प्रयास करें। अन्यथा तमाम छात्र युवा नौजवान जो है सड़कों पर होंगे और सड़कों पर इनकलाब का नारा बुलंद होगा। लाइव चला। धन्यवाद।